मुझे एक आदमी को कत्ल करना है और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। बदले में आपको जो भी दरकार होगा मैं दूंगी। न चाहते हुए भी कबीर के मुंह से कै कहा बरामद हुआ, जो बिल्कुल ओपरा ओपरा लग रहा था। यकीनन उसके होंठ हंसने के लिए नहीं बने थे। वो बोला, लड़की, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम क्या चाहती हो। एक बात तो यकीनी है कि तुम कबीर दादा से जरा सी भी वाकफियत नहीं रखती। तनावुश बोली, आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊंगी। 2 मिनट में मैं क्या वजाहत कर सकती हूँ। सोफे पर नशिस्त संभालते हुए कबीर ने थप्पड़ खाए हुए खिदमतगार को दफा होने का इशारा किया, फिर कहा, अच्छा बोलो। तनावुश को उसने बैठने का नहीं कहा था। वो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने नशिस्त संभालते हुए कहने लगी, मैं एक बेसहारा यतीम लड़की हूँ। हमारे मोहल्ले का गुंडा दिलावर शेख मुझे आए रोज तंग करता है। ना तो उस जालिम के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करती है और ना कोई मोहल्लेदार हमारी मदद करता है। उसने मेरे बड़े भाई को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वो कहता है कि जैसे ही मैं बीए कर लूंगी वो मुझसे जबरदस्ती शादी करेगा और अगर इससे पहले मैंने किसी और से शादी की कोशिश की तो वो उसे कत्ल करके उसी वक्त मुझसे शादी कर लेगा। कबीर दादा ने सारी तफसील सुनते ही कंधे उचकाए बोला, तो? तनावुश ने उसकी आंखों में देखते हुए बेबाकी से पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? कबीर बोला, मुझे तुम्हारी खूबसूरती से क्या लेना? वो बोली, दिलावर शेख को कत्ल करने में मेरी मदद करो और मुझे हासिल कर लो। ये बात करते हुए उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। कबीर बोला, तुम पागल हो या अहमक? दिलावर शेख से अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम अपनी इज्जत ही बेचकर उसे मारना चाह रहे हो। तनावुश बोली, इज्जत नहीं बेच रही, बल्कि हम दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा। कबीर बोला, क्या? यकीनन तुम जागते में ख्वाब देखने की आदी हो। कबीर दादा ने उठने के लिए पर तोले। इतनी देर उससे बातें करने के बाद तनावुश के दिल में कोई झिझक थी भी तो खत्म हो चुकी थी। वो फौरन उसे रोकते हुए बोली, सिर्फ निकाह पढ़वा लेना, उसके बाद बेशक मुझे अपनी रखेल समझकर पास रखना, रखेल जैसा ही सुलूक करना। अपने जानने वालों को भी यही बताना कि मैं आपकी रखेल हूँ। मुझसे ज्यादा किसी को भी अपना वफादार नहीं पाओगे। बस मेरे दिल में भड़कती आग पर दिलावर शेख का खून छिड़कने में मेरी मदद करो। कबीर दादा बोला, मेरे पास वफादारों की पूरी फौज है, तुम जैसी कमजोर की वफादारी से मुझे क्या हासिल। उसने बज़ाहिर मुंह बनाया, मगर न जाने क्यों तनावुश को उसका बेजारी जाहिर करना मसनूई लगा। वो कहने लगी, मैं 18 साल की हूँ और उन बाजारी आबरू बाख्ता औरतों से कई गुना बेहतर हूँ जो हर बिस्तर की जीनत बनने पर तुली रहती हैं। मुझे जब तक पास रखोगे सिर्फ आपकी खिदमत करती रहूंगी। जब दिल भर जाए तलाक देकर वापस भेज देना। कोई हक महर, कोई रुपया पैसा नहीं, बस दिलावर शेख का खून ही मेरा महर होगा। और यकीन मानो आपके इर्द गिर्द जो वफादारों की फौज है उनमें से अक्सरियत उनकी है जो आपसे नफरत करते हैं। बस खौफ ने उन्हें चापलूसी और खिदमत करना सिखा दिया है। कबीर दादा उसकी बातों पर लुत्फानंदोज होते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरती और दोशीजगी के हुसूल के लिए मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। तुम यूं भी मेरी कोठी में खुद चल कर आई हो और इतना मौका मेरे लिए काफी है। बल्कि मैं चाहूं तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से उठा कर ला सकता हूँ। तनावुश बोली, यकीनन अपनी फितरत के मुताबिक आपका यही सोचना बनता है, लेकिन सच बताएं, कभी किसी लड़की की पुरखुलूस मोहब्बत महसूस की है? कोई ऐसी लड़की जिसकी सोचें आपसे शुरू होकर आप ही पर खत्म हो? कोई ऐसी जिसकी अव्वलीन तरजीह आपको सुकून और आराम पहुंचाना हो? कबीर बोला, मेरा ख्याल है इस मुकालमेबाजी को रहने दो। बाकी इसमें शक नहीं कि तुम जैसी लड़की को हर मर्द अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहेगा, और मैं एक मर्द ही हूँ। तुम्हारे हुसूल के लिए 1 घंटे 1.5 की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन याद रखना अपने वादे से फिरोगी नहीं। वो एतमाद भरे लहजे में बोली, अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। कबीर बोला, तो फिर कब? वो बोली, कल। मैं दुल्हन बनकर अपने घर में मुंतजिर रहूंगी और कल निकाह पढ़ाते ही आप मुझे अपने साथ लेते आना। कबीर दादा ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा, निकाह पढ़वाना जरूरी है क्या? उसे खुद मालूम नहीं था कि वो उस कमसिन लड़की की हर बात कैसे मानता जा रहा था, वरना उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। तनावुश बोली, हाँ, बस ये नापायदार गिरहा मेरा नसीब कर देना, उसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगी। तनावुश की आवाज गुलूगीर होने लगी थी। कबीर बोला, मेरा मोबाइल फोन नंबर नोट करो, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। ये कहते ही उसने अपना जाती मोबाइल फोन नंबर दोहरा दिया। उसका नंबर अपने मोबाइल फोन में नोट करके वो खड़ी होते हुए बोली, वैसे कल दोपहर को मैं मुंतजिर हूंगी और याद रखना, दिलावर शेख को मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगी। कबीर तंजिया लहजे में बोला, कभी मुर्गी भी ज़िबाह की है, और अपनी नशिस्त से उठ गया। उसने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, दिलावर शेख से इब्तिदा करूंगी, और यूं भी आप जैसे बड़े दादा की बीवी को कम से कम 1 कत्ल तो करना चाहिए। पता नहीं तनावुश के लहजे में ऐसी कौन सी बात थी कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। तनावुश को महसूस हुआ कि वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगने लगता है। कबीर बोला, कल मिलेंगे। ये कहकर वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। तनावुश उसकी पुश्त को घूरती रह गई।
उसके कमरे में गायब होते ही वो बाहर की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम से बाहर ही उसे वही खिदमतगार चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात सजाए खड़ा नजर आया। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही तनावुश को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। वो उसे मुतबस्सम देख कर दांत पीसते हुए बोला, देख लिया अपने झूठ का अंजाम। वो हंसते हुए बोली, कौन सा झूठ? अभी इतनी देर में कबीर दादा के साथ गपशप ही कर रही थी ना। वो बोला, फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तनावुश ने चहकते हुए कहा, इस वजह से कि आपने मुझे इतनी देर क्यों रोके रखा। यकीनन वो कबीर दादा के तनावुश के साथ इतनी देर बातचीत करने की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। बोला, अच्छा अब दिमाग न खाओ और जाओ। तनावुश को एकदम पैदल चलने का ख्याल आया और उसने फौरन उसका हल सोच लिया। बोली, मुझे घर तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए। वो मुंह बनाते हुए बोला, इस बारे में मुझे कोई हुक्म नहीं मिला। वो बोली, ठीक है, मैं कबीर दादा को कह देती हूँ। ये कहकर वो पीछे मुड़ी। उसने इतनी जल्दी तनावुश को आवाज दी कि वो पूरी तरह मुड़ भी नहीं पाई थी। बात सुनो, उसने रुकते हुए शोखी भरे लहजे में कहा, सुनाएं। वो दोनों हाथ बांधते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज देता हूँ, अब तशरीफ ले जाओ मेरी माँ। ये कहते हुए उसने मोबाइल फोन निकाल कर किसी इलाही बख्श नामी ड्राइवर को कॉल करके बताया कि कबीर दादा की मेहमान को घर तक छोड़ाए। तनावुश वहीं ड्राइवर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद एक अधेड़ उम्र ड्राइवर सफेद रंग की टोयोटा लेकर वहां पहुंच गया। तनावुश के करीब कार रोककर उसने अकबी नशिस्त का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। वो एतमाद जाहिर करते हुए बैठ गई। दरवाजा बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार कबीर दादा की वसीओ अरीज कोठी से बाहर आ गई। वो ड्राइवर को घर का पता बताकर दाएं बाएं का जायजा लेने लगी। उस कीमती कार में बैठकर रास्ते के मनाजिर भी खुशकुन और काबिल दीद नजर आने लगे। जिंदगी में पहली बार वो इतनी कीमती कार में बैठी थी। उसका दिल चाह रहा था कि बकिया जिंदगी उसका सफर खत्म न हो और वो यूं ही आरामदेह सीट पर बैठी महवे सफर रहे, मगर उसे पता भी न चला कि वो तवील फासला लम्हों में तय हो गया। यकीनन पैदल जाते हुए उसे घर तक पहुंचते हुए शाम हो जाती। वो कार को सड़क पर ही रुकवा कर उतर गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दिलावर शेख का कोई चमचा उसे कार से उतरते देखकर ड्राइवर को छेड़ने की कोशिश करे, और ऐसा होने की सूरत में दिलावर शेख तक कबीर दादा का नाम पहुंच जाता और उस बुज़दिल ने भागने में एक लम्हा भी न लगाना था। जबकि वो उसे कत्ल करने के लिए इतनी बेताब और बेसब्र होती जा रही थी कि उससे कल तक का इंतजार मुश्किल हो रहा था। सड़क से फरलांग भर के फासले पर उसका घर था। घर में दाखिल होते ही उसे माँ बेचैनी के आलम में अपनी मुंतजिर नजर आई। तनावुश को देखते ही उसने परेशानी भरे लहजे में पूछा, इतनी देर लगा दी बेटी? वो सुकून भरे अंदाज में बोली, हाँ माँ, आज बहुत दूर निकल गई थी, इतना दूर कि अब वापसी भी नामुमकिन हो गई है। बुशरा ने उसे प्यार भरे अंदाज में डांटा, दिमाग तो ठीक है, क्या ऑल फॉल बक रहे हो? तनावुश बोली, अम्मी जान, आप चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए और हम शाहनवाज भाई के कातिल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दें। उसने ख्वाबनाक से लहजे में पूछा। माँ बोली, हाँ बेटी, मगर ये भी जानती हूँ कि ये वो ख्वाहिश है जो हमेशा तमन्ना का रूप ही धारे रखेगी। वो बोली, अम्मी जान, सुना है मकसद की तकमील कुर्बानी मांगा करती है। उसकी माँ हसरतनाक लहजे में बोली, ठीक सुना है बेटा, मगर हम किस चीज की कुर्बानी देकर उस खबीस को जहन्नम वासिल करेंगे? तनावुश इत्मीनान भरे लहजे में बोली, उसका बंदोबस्त हो गया है। माँ ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तनावुश के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जो उसका दिल धड़का रही थी। तनावुश बोली, माँ, आज मैं अपना रिश्ता तय कर आई हूँ। गो मुझे आपसे इजाजत मांग लेना चाहिए था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था और ऐसा मौका दोबारा न मिलता। बुशरा ने करीब होकर उसे बाजुओं से थामते हुए पूछा, होश में तो हो ना? वो बोली, पता नहीं माँ जी, बस वो मुझे अच्छा लगा, अपना लगा, बाइख्तियार लगा और मैंने सोचे समझे बगैर उसे शादी की ऑफर कर दी। बुशरा मुतवहश होते हुए बोली, कहीं किसी और गरीब को जान से न मरवा देना। तनावुश के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोली, अम्मी जान, आपने हमेशा दिलावर शेख को बाइख्तियार दरिंदे के रूप में देखा है, कल इंशाल्लाह आप उसका वो रूप देखेंगी जिसकी तमन्ना में हम दोनों पिछले कई माह से दस्त बदुआ हैं। माँ बोली, ऐसे कैसे मुमकिन है? बुशरा के लहजे में बेयकीनी थी। तनावुश बोली, मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान बस रब की मर्जी की रुकावट है माँ जी। जब वो बेनियाज कुन फरमाता है तो फिर हर नामुमकिन साबित कदमी भूल जाता है। उसकी माँ बोली, ऐसा बाइख्तियार और साहिब हैसियत तुम्हें कहाँ से मिल गया बेटी? और फिर वो तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी पर कैसे राजी हो गया? मुझे तो लग रहा है तुमने जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। बुशरा को बेटी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तनावुश बोली, खुद तो कहती हैं कि आपकी बेटी शहजादी है, फिर शहजादियों को तो शहजादे ही मिला करते हैं ना माँ जी। उसकी आंखों में कबीर दादा की सूरत लहराई और उसके साथ ही उसके दिल में ख्वाहिश जागी, काश जैसा वो माँ को कह रही है वैसा ही होता। माँ ने कहा, अच्छा मुझे सारी बात तफसील से बताओ। तनावुश बोली, आज मैं स्कूल नहीं गई थी, यूं ही दाएं बाएं घूमती रही और फिर वो मुझे एक होटल के बाहर नजर आया।
इस हालत में कि एक जज उसके सामने हाथ बांधते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैं जान गई कि वही ऐसा है जो मुझे दिलावर शेख के चुंगल से निजात दिला सकता है। मुझे अल्लाह पाक ने उससे बात करने का मौका दिया और मैंने फौरन अपनी मजबूरी उसके सामने बयान कर दी। लेकिन ये तो आप जानती है ना माँ जी कि इस दुनिया में ले दे का उसूल ही कार फरमा है। बस मैंने दिलावर शेख की मौत के बदले खुद को उसके सामने पेश कर दिया। अलबत्ता परेशान ना हो, वो मुझे निकाह पढ़ा कर ही साथ ले जाएगा। उसने बहुत सारी बातें हज़फ करते हुए इजमालन सारा वाकया दोहरा दिया। माँ बोली, मुझे तो ये आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला मामला लगता है। तुमने दिलावर शेख से जान छुड़ाने के लिए उससे भी बड़े गुंडे का साथ अपना लिया है। तनावश बोली, माँ जी मैं बस एक बात जानती हूँ कि मुझे दिलावर शेख से भैया की मौत का बदला लेना है। इसके लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अगर दिलावर शेख ने भैया के खून से हाथ न रंगे होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम न उठाती। माँ बोली, अब क्या होगा? मेरा तो दिल हौल रहा है। बुशरा खातून की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया था। दिलावर शेख वाले मामले में कुछ मोहलत तो उनके पास मौजूद थी। उसकी बेटी तो एकदम ही तूफान सर पर ले आई थी। तनावुश ने एतमाद भरे अंदाज में माँ को तसल्ली दी। बोली, इत्मीनान रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी। माँ बोली, तुम नहीं जानती मेरी जान, ऐसे बाख्तियार और साहिब हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पैबंद जितनी अहमियत रखते हैं। उसने बस तुम्हारी सूरत देखकर शादी की हामी भरी है। तुम्हें चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद वो तलाक के 3 लफ्ज बोलकर तुम्हें वापस फेंक देगा। तनावुश मुस्कुराई। बोली, तो क्या मैं पहली मुतलिका होंगी? न जाने हव्वा की कितनी बेटियां रोजाना तलाक का दाग अपनी पेशानी पर सजाकर माँ बाप के दरवाजे पर आ बैठती हैं। उनमें एक का इजाफा सही, और उम्मीद है मुझे दूसरी शादी के लिए भी इतनी तगोदौ नहीं करना पड़ेगी। सबसे बढ़कर दिलावर शेख जैसी नहूसत से हमारी जान छूट जाएगी। बुशरा खातून को बेटी की बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। बोली, तुम्हें अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था, कम से कम मुझसे तो मशवरा कर लेती। वो बोली, अम्मी जान कहा तो है, मशवरे या इजाजत लेने का वक्त मेरे पास नहीं था। अगर मैं वो मौका गंवा देती तो फिर वही कुड़ना सुलगना ही मुकद्दर ठहरता। माँ ने कहा, अगर इस सौदे से पीछे हटना मुमकिन है तो बेहतर होगा उस शख्स को मना कर दो, बल्कि माफी मांगकर अपनी जान छुड़वा लो। माँ ने उसकी हौसला शिकनी में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया था। एक बार तनावुश के दिल में भी ख्याल आया कि माँ की बात मान लेना चाहिए, मगर उसके साथ ही कबीर दादा की कदावर और पुर्रोब शबीह उसकी आंखों के सामने लहराई। उसे लगा बदला लेने के अलावा भी कबीर दादा में कोई तो ऐसी बात थी कि वो उसकी सोचों पर छाया हुआ था। वो अपने फैसले पर डट गई। बोली, माँ जी अगर वो मुझे खुद भी मना कर दे तब भी मैं पीछे हटने को तैयार नहीं। आप नहीं जानती मेरे दिल में दिलावर शेख से बदला लेने के लिए एक ऐसी आग भड़क रही है, उस अलाव को दिलावर शेख का खून ही बुझा सकता है। अगर तनावुश को भाई के कातिल से इस दर्जे नफरत थी तो वो उसके बेटे का भी तो कातिल था। बुशरा फरमाबरदार और खिदमत करने वाले बेटे की अजियतनाक मौत को कैसे भुला सकती थी? बेटी से कई गुना ज्यादा वो खुद दिलावर शेख को कैफर किरदार तक पहुंचाने की ख्वाहां थी। तनावुश के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ रखने के बावजूद आखिर उसे मुत्तफिक होना पड़ा। वो हार मानते हुए बोली, ठीक है बेटी, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे। आमीन कहकर तनावुश ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। रात को तनावुश माँ के साथ मिलकर अगले दिन का मंसूबा तय करती रही। ना चाहते हुए भी बुशरा को बेटी का साथ देना पड़ा। तनावुश सुबह स्कूल जाने की बजाय माँ को साथ लेकर मौलवी महबूब इलाही के घर की जानिब चलती थी। उस वक्त मौलवी साहब घर ही पर मौजूद थे, काफी मुजमहिल और थके थके लग रहे थे। माँ बेटी को देखकर मौलवी की बीवी ने नाक भूं चढ़ाई थी, मगर मौलवी महबूब इलाही खंदा पेशानी से वापस आया था। तनावुश के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए उसने बुशरा को बैठने की दावत दी। बैठो बहन। उसके साथ ही वो अपनी बीवी को मुखातिब हुआ, सुगरा की माँ चाय तो पिलवा दो। बुशरा ने रस्मी सा इनकार किया। बोली, चाय हम पी कर आए हैं भाईजान। मौलवी महबूब इलाही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बहाने मैं भी पी लूंगा बहन जी। उसकी बीवी अलबत्ता बुशरा के इनकार से पहले ही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। बुशरा दुखी दिल से पूछने लगी। बोली, तो आपने यहाँ से जाने का पक्का इरादा कर लिया है? महबूब इलाही बोला, मजबूरी है बहन। जो लोग आज एक बेटी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते, उनसे मजीद क्या तवक्को की जा सकती है। बुशरा खातून बोली, भैया आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर आप जिस जगह भी तशरीफ ले जाएंगे वहां भी तो ऐसे ही लोग होंगे। ये तो हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। हम जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। अगर हम मुत्तहिद होते तो क्या कराची की ये हालत होती? न पीने का पानी मयसर है, न सड़कों की हालत किसी काबिल है। लोड शेडिंग की सूरत हाल मुलाहिजा फरमा लें, गुंडागर्दी का राज है। ये सब और इसके अलावा भी हजारों मसाइल का क्या एक ही हल नहीं है कि हम मुत्तहिद हो जाएं?
मगर हमारी हालत चंद भेड़ियों के सामने भागते हुए उस रेवड़ की सी है जिसमें हर भेड़ बकरी के दिल में अपनी जान बचाने की धुन समाई होती है। महबूब इलाही ने कहा, मगर हम भेड़ बकरियां नहीं हैं बहन, हम इंसान हैं। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। भेड़ बकरियां अगर चाहें भी तो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी ही जिन्स के चंद गुंडे क्यों हम पर हुक्मरानी करें। बुशरा खातून बोली, भाईजान छोड़ें इस दिलखराश मौजू को। यकीनन अकेले आपके चाहने से तब्दीली नहीं आ सकती। आप बस अपने मुताल्लिक सोचें। यहाँ से जाना आपके लिए कतई मुफीद नहीं। मौलवी महबूब इलाही दुखी लहजे में बोला, अब तो फैसला हो गया है और सच बात कहूँ तो मैं यहाँ से जाने पर मजबूर हूँ। बुशरा खातून बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी है। आपका मसला हमें परेशानी से निकालना था, उसका हल हमने ढूंढ लिया है। मौलवी महबूब इलाही के लहजे में इश्तियाक भरा हुआ था। कैसा हल? बुशरा इत्मीनान से बोली, आज दोपहर को तनावुश बेटी का निकाह और रुखसती है। मौलवी महबूब इलाही बोला, किसके साथ और यूं एकदम कैसे? उस मूजी के बारे में क्या सोचा? खामोश बैठी तनावुश ने जबान खोली, बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा चचा जान, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा निकाह आप खुद पढ़ाएं। मौलवी महबूब इलाही ने कहा, मैं बहुत कमजोर और बेबस आदमी हूँ बेटी। यकीन मानो ये बहुत बड़ी सादत और खुशकिस्मती होती कि मुझे अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का मौका मिलता, मगर उस बदबख्त की धमकी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं है। और सच कहूँ तो ये मोहल्ला छोड़ देने का हुक्म भी मुझे उसी खबीस ने दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जाए या पीठ पीछे ये कहा जाए कि देख लो किसी और के काम में दखल अंदाजी का ये अंजाम होता है। बस इसी वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ने की असल वजह से पर्दा नहीं उठाया। तनावुश एतमाद से बोली, चचा जान मैं वादा करती हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर आप मजबूर होकर ये मोहल्ला छोड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आज इस मजबूरी का खातिमा हो जाएगा। मौलवी महबूब इलाही बेयकीनी से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? तनावुश ने कहा, इस बात को राज ही रहने दें चचा जान, बाकी आपको दिलावर शेख ने हमारी मदद करने से मना किया है, निकाह पढ़ाने से तो नहीं रोका। उसी वक्त मौलवी महबूब इलाही की बीवी चाय के बर्तनों के साथ वहां पहुंच गई। उसने बावर्ची खाने में उनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। प्यालियों में चाय उंडेलते हुए वो तीखे लहजे में बोली, बुशरा बहन बेहतर होगा कि अब हमें अपने साथ घसीटना बंद कर दें। पहले भी आपकी मदद करने का सिला हम भुगत रहे हैं, ये ना हो कोई और मसला खड़ा हो जाए। बुशरा बोली, यकीनन आप लोगों ने अपनों से बढ़कर हमारा साथ दिया है और हमारी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफें भी बर्दाश्त करना पड़ी, मगर यकीन माने बहन अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, भाईजान पर कोई आंच नहीं आएगी। मौलवी की बीवी हामिदा दो टोक लहजे में बोली, नहीं बहन, आप निकाह पढ़ाने के लिए कोई और मौलवी बुलवा लें। मौलवी महबूब इलाही उनकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ, बोला, ऐसा नहीं कहते नेकबख्त, जिंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। हामिदा शौहर पर बरस पड़ी, बोली, आप खामोश रहें जी, पहले भी आपके नेकी कमाने के शौक में हमें ये दिन देखना पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि घर के साथ हमें इज्जत के भी लाले पड़ जाएं। तनावुश उसे तसल्ली देने लगी, बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा चची जान, हम तो बस इसलिए आए हैं कि चचा जान अपनी आंखों से उस मनहूस का अंजाम देख ले। मौलवी की बीवी बोली, सपने देखना बंद कर दो लड़की, ऐसा कुछ ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़े रखता है, ऐसे मूजी का हम जैसे कमजोर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम मौलवी साहब को दिलावर शेख से लड़ाई करने की दावत देने नहीं आए, और खतरा तो लड़के वालों को होना चाहिए ना। मौलवी साहब तो निकाह पढ़ाने तशरीफ लाएंगे और इस बात पर उस मनहूस दिलावर को क्या एतराज होगा। हामिदा ने कुछ कहने के लिए पर तोले, वो तो ठीक है, मगर मौलवी महबूब इलाही कता कलामी करता हुआ बोला, ठीक है बहन जी, आपकी खुशी इसी में है तो मैं बादस नमाज असर हाजिर हो जाऊंगा। बुशरा ने ममनूनियत से कहा, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे भाईजान। मौलवी साहब का हौसला देख कर तनावुश की आंखें भी नम हो गई थी। वो बेसब्री से उस वक्त का इंतजार करने लगी जब दिलावर शेख जैसा जालिम अपने अंजाम से दो चार होता। मौलवी महबूब इलाही का हतमी जवाब सुनकर हामिदा ने भी खामोश रहना मुनासिब समझा। चाय पीकर माँ बेटी वापस घर की तरफ चल पड़ी। मौलवी साहब के घर से निकलते ही उन्हें दिलावर शेख का मनहूस कारिंदा नजर आ गया। गली के नुक्कड़ पर खड़ा वो मौलवी साहब के घर ही की तरफ मुतवज्जे था। वो माँ बेटी के इकट्ठे कहीं जाने पर जरूर उनका पीछा करते। स्कूल जाने के अलावा तनावुश अगर अकेली कहीं जाती तब भी वो उसका ताकुब करते। अलबत्ता तनावुश के स्कूल जाते वक्त वो कभी उसके पीछे चल पड़ते और कभी जाने देते। गुज़श्ता कल भी उन्होंने तनावुश का पीछा नहीं किया था, वरना दिलावर शेख तक कबीर दादा और तनावुश की मुलाकात की खबर जरूर पहुंच जाती। उस मनहूस शक्ल के कारिंदे के पास से गुजरते हुए न जाने तनावुश को क्या सूझा कि वो उसे मुखातिब करते हुए बोली, दिलावर शेख को बता देना आज बादस नमाज असर मेरा निकाह और रुखसती है, अपने चमचों के साथ जरूर शिरकत करे। तनावुश की जुर्रत और बेबाकी पर दिलावर शेख के आदमी की आंखों में हैरानी नमूदार हुई, मगर फिर हैरानी पर इस्तेहजा का अंसर गालिब आ गया। वो कहकहा लगाकर हंसा, बोला, जरूर भाभी। तनावुश उसका जवाब सुनने के लिए रुकी नहीं थी। यूं भी दिलावर शेख की वजह से उनमें से कोई भी उसे छेड़ता नहीं था।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।